नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस सीरीज के लेक्चर में हम सामयिक मुद्दे और उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। आज का इशू है इंडियाज टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ। मतलब इंडिया का जो टॉर्चर कल्चर है उसको समाप्त करने का समय आ चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में 2019 में लगभग 1700 2019 में लगभग 1700 मौतें कस्टोडियल डेथ से हुई है। इतना आपको बताते चलें कि भारत में कस्टोडियल डेथ का रिपोर्ट जिसमें 1700 डेथ बताई गई है, उसका रिपोर्ट एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, पीपुल डेमोक्रेटिक यूनियन स्टेट और पुलिस सुधार के एरिया रिपोर्ट, या फिर से आपको बताते चले, एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल और पीपुल्स डेमोक्रेटिक यूनियन फॉर स्टेट, और एक एडीआर का रिपोर्ट आता है। एडीआर की रिपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक और पुलिस सुधार के बारे में दिया रहता है। तो एडीआर की रिपोर्ट में पुलिस सुधार की बात की गई, जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में बताया गया कि ये नोटोरियस क्राइम की संज्ञा दी गई, मतलब इसको। तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कस्टोडियल डेथ होने का कारण क्या है और इसका समाधान भी हम सुझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि गौरतलब है कि कस्टोडियल डेथ कोई नई बात नहीं है। दो औपनिवेशिक काल के ऑफिसर्स, अंग्रेज ऑफिसर से इस तरह का कानून का सहारा लेके कस्टोडियल डेथ को अंजाम, मतलब कस्टोडियल टॉर्चर को, थर्ड डिग्री टॉर्चर को अंजाम देते आए हैं। जैसे औपनिवेशिक काल का आईपीसी की धारा 330, 301, 331, 348 के तहत, और या फिर कहें तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक था 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और सीआरपीसी की धारा सेक्शन 76। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि औपनिवेशिक काल का कई कानून, जैसे पुलिस एक्ट 1861 भी, जो लॉर्ड कैनिंग के समय, सॉरी लॉर्ड कैनिंग के समय बना था, पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 69 भी इस तरह का कस्टोडियल टॉर्चर को, मतलब एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अब हम जानने का प्रयास करें कि वैश्विक संस्थाएं कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में क्या कहती है, और जो उसके उसके कारण मृत्यु होती है तो उसको नियंत्रण किस प्रकार कर सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक यूएन कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट टॉर्चर पे 1975 में। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर से बोलते हैं। तो इसमें भारत ने, विभिन्न देश ने इस पर हस्ताक्षर किया। 1997 में भारत ने इस पर सिग्नेचर किया, लेकिन अभी भी रेक्टिफाई इसका नहीं किया। इस कन्वेंशन के तहत आपको जानकारी होगी, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लोकसभा में पास हुआ। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लोकसभा में पास हुआ 2010 में, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका। इसका प्रमुख कारण, राज्यसभा में प्रवर समिति एक होता है, उसने कारण सुझाए कि क्यों नहीं पास हो सका। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि अभी तक ये सुझाव अभी तक अमल नहीं हुआ, मतलब सुझाव इसका अमल नहीं हुआ, जिससे ये बिल पिछले 10 सालों से पेंडिंग है, अभी तक पास नहीं हुआ। तो राज्यसभा के सुझाव थे, कस्टोडियल डेथ की परिभाषा का विस्तार हो, कस्टोडियल डेथ की परिभाषा का विस्तार हो, महिलाओं व बच्चों जितना पीड़ित हैं, महिलाओं बच्चों के लिए जो, मतलब पीड़ित अगर होंगी कस्टोडियल टॉर्चर से, तो अपराधी के लिए अतिरिक्त सजा की मांग की गई। जांच है तो एक स्वतंत्र निकाय बनाने की बात की गई। तो राज्यसभा का सुझाव एक बार फिर, कस्टोडियल डेथ की परिभाषा के विस्तार करने पर विचार, महिला व बच्चों के लिए अतिरिक्त सजा की, महिला व बच्चों के अगर पीड़ित हैं और
तो अपराधी को अतिरिक्त सजा की मांग दिलाने की मांग, जांच हेतु एक स्वतंत्र निकाय बनाने की निकाय बनाने की बात। तो आज का संदर्भ लें वर्तमान समय में, औपनिवेशिक काल से देख लिया, आज़ादी के बाद से देख लिए, तो 2019 में 1700 अधिक से अधिक मौतें, जिसका कई कई रिपोर्टों में जिक्र है। तो हम आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से किस तरह ये इसका प्रिवेंशन हो सकता है। तो 1980 का एक मामला है, रघुवीर सिंह। 1980 का मामला है, रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो इसमें नोटोरियस क्राइम की सुप्रीम कोर्ट ने इसे नोटोरियस क्राइम की संज्ञा दी। और डी के वासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का है, उसमें 11 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी की कस्टोडियल डेथ पे। इसका मतलब ये है कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केवल गाइडलाइन जारी कर सकता है, कानून बनाना संसद का काम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 11 गाइडलाइंस अभी सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। अगर और संसद भी कानून नहीं बनाई, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है। तो इसीलिए पिछले 10 सालों से कोई कानून नहीं है, बिल पेंडिंग पड़ा है और टार्चर बढ़ते जा रहा है। तो हैदराबाद केस मान लें और या टुटिकोरिन का केस मान लें, तो ये न्यायिक व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल उठा है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके नियंत्रण के उपाय हैं, कोई तत्कालिक नियंत्रण है, कोई दीर्घकालिक है। तो तात्कालिक में अगर बात करें तो 11 गाइडलाइंस का सुदृढ़ता से पालन होना चाहिए, कानून बने तथा पीड़ित को मुआवजा राज्य को न देकर अपराधी को देने पर बाध्य करना चाहिए। पुलिस के दुर्व्यवहार पर नेशनल डेटाबेस तैयार हो, इस यूएस के तर्ज पे। इससे पुलिस का जितना दुर्व्यवहार मिसबिहेवियर होगा, उसको एक जगह एकत्रित करके रखा जा सकता है। इससे आगामी क्राइम होगा तो इसमें पुलिस द्वारा टॉर्चर, डिटेन आदि किया जाएगा, तो इस पर यूज किया जा सकता है। दीर्घकालिक पुलिस रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत है इस समय, जिससे एक नए ट्रेनिंग दिया जाए और पुलिस को विधि व नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। और सिनेमा साहित्य में इस तरह के डेथ को जस्टिफाई करने वाले सीन को सेंसर किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकालिक और तत्कालिक से उपायों से इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है और कानून बनाने के बाद इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम आगे ऐसे ही सामयिक मुद्दे और समाज पर उसके प्रभाव, आर्थिक मुद्दे समाज पर उसके प्रभाव, राजनीतिक मुद्दे समाज पर उसके प्रभाव के बारे में क्रमशः चर्चा करते जाएंगे। जैसे जैसे कोई टॉपिक मिलेगा वैसे वैसे चर्चा करते जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।